जब आप खुद से पूरी तरह भरे हैं, सिर्फ तभी आप कृपा के प्रति अचेतन हो सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड के बीच आप यहाँ एक घूमते हुए ग्रह पर बैठे हैं और देखिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। बात साफ है कि ये आप नहीं कर रहे हैं, है ना? निश्चित रूप से ये आप नहीं कर सकते। जो इन चीजों को संभाले हुए है, उसका एक नाम है कृपा। तो जिसकी भी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, वो ऊर्जा, वो शक्ति, हम उसे कृपा कहते हैं। लेकिन सवाल अब खुद को इसके लिए उपलब्ध बनाने का है। अगर आपकी नाक बंद है तो आपके लिए फूल के कोई मायने नहीं है। अगर आप अंधे हैं तो आपके लिए रोशनी के कोई मायने नहीं है। नमस्कारम सद्गुरु। मैं कृपा के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे ठीक से नहीं पता कि इसे किन शब्दों में पूछूं, लेकिन किस बारे में? कृपा, कृपा, कृपा। हाँ, आप मुझसे इस फूल की खुशबू के बारे में बात करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा कैसे करें? अगर आपके पास एक संवेदनशील नाक है, सिर्फ तभी। शानदार। वरना अगर आज किसी की नाक बंद है तो इसके कोई मायने नहीं है। तो बहुत से लोगों के लिए कृपा के कोई मायने नहीं है। वे लोग तो ऐसा नहीं है कि आपको इसके बारे में सोचना है या इसके बारे में बातें करनी है। बात बस इतनी है कि अगर आप खुद से बहुत ज्यादा भरे हुए हैं, जब आप खुद से पूरी तरह भरे हैं, सिर्फ तभी आप कृपा के प्रति अचेतन हो सकते हैं। ये इसी तरह है जैसे कि आपको ग्रहों और सौरमंडल और आकाशगंगा वगैरह को जानने के लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बस एक आम इंसान की तरह अगर आप ऊपर देखते हैं तो आपको नहीं पता कि यह कहां शुरू होता है और कहां खत्म होता है। पूरे ब्रह्मांड के बीच आप यहां एक घूमते हुए ग्रह पर बैठे हैं और देखिए, आप बिल्कुल ठीक हैं। बात साफ है कि ये आप नहीं कर रहे हैं, है ना? निश्चित रूप से ये आप नहीं कर सकते। जो इन चीजों को संभाले हुए है, उसका एक नाम है कृपा। अब आप इसके लिए उपलब्ध हैं या नहीं, यही सवाल है। कृपा से हमारा मतलब किसी खास किस्म की कृपा नहीं है। हम उसकी बात कर रहे हैं जो हर चीज का आधार है। क्योंकि आप नहीं जानते कि यह सौर मंडल कैसे टिका हुआ है। आपको नहीं पता क्योंकि आप नहीं जानते कि यह पूरा ब्रह्मांड कैसे टिका हुआ है। आपको तो यह भी नहीं पता कि आप कैसे बने हैं। सच में, कैसे इतनी सारी कोशिकाओं ने साथ आकर आपके शरीर को बनाया और आपका जीवन चल रहा है। आप वाकई नहीं जानते। आपके पास बहुत सी व्याख्याएं हैं, पर आप जानते नहीं हैं। अगर आप जानते होते तो आप खुद एक इंसान बना लेते। अगर हमें अच्छे से पता हो कि कैसे, तो हम बना लेंगे, है ना? तो जब इतना कुछ है जो आप नहीं जानते और फिर भी हर चीज बिल्कुल अच्छे से हो रही है, तो बात साफ है कि यह कोई संयोग नहीं है। तो जिसकी भी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, वो ऊर्जा, वो शक्ति, हम उसे कृपा कहते हैं। लेकिन सवाल अब खुद को इसके लिए उपलब्ध बनाने का है। अगर आपकी नाक बंद है तो आपके लिए फूल के कोई मायने नहीं है। अगर आप अंधे हैं तो आपके लिए रोशनी के कोई मायने नहीं है। अगर आप असंवेदनशील हैं तो आपके लिए किसी भी चीज की कोई मायने नहीं है। तो सवाल संवेदनशील बनने का है। ज्यादातर लोगों का अहंकार संवेदनशील होता है, उनके भीतर मौजूद जीवन संवेदनशील नहीं होता। अभी आपको बहुत से लोगों के साथ सावधान रहना पड़ता है कि उनसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना, क्योंकि उनका अहंकार भयानक रूप से संवेदनशील है। हर बात से उनके भीतर चोट लगती है। सबसे पहले आप एक भ्रम पैदा करते हैं, फिर इसके गिरने का और ऊंचा उठने का दूसरा भ्रम पैदा करते हैं। यह बहुत बुरा खेल है। आपका भ्रम जल्दी दूर होना चाहिए। अगर आप वाकई पूरी तरह से भ्रम रहित हैं, पूरी तरह से, तो आप हमेशा कृपा को उपलब्ध रहेंगे।
अगर आपके अपने कोई भ्रम नहीं है तो आप हर चीज के बारे में अचरज करेंगे। अचरज कैसे नहीं होगा? हर चीज के बारे में, खुद अपने अस्तित्व के बारे में। अगर आपके मन में किसी भी चीज के बारे में कोई अंतिम निर्णय नहीं है, आप बस यहां हैं, तो आप कृपा से भीग जाएंगे। अब भी आप भीगे हुए हैं, लेकिन जब तक आप सचेतन न हो आप उसका आनंद नहीं ले सकते। यह आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। यह आपको फायदा पहुंचा रही है, लेकिन फिर भी आप इसका पूरा लाभ नहीं उठा सकते। देखिए, यह एक सच्चाई है। मेडिकल विज्ञान के आधार पर यह सच है कि अगर दो लोग एक ही भोजन खाते हैं तो दोनों को एक सा पोषण नहीं मिलता। बिल्कुल वही खाना दो लोग खाते हैं, तब भी उनको एक जैसा पोषण नहीं मिलता, क्योंकि यह खाने से पोषण ले पाने की आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है। तो इस काबिलियत को विकसित करना, हम सभी कृपा में मौजूद हैं, लेकिन उस कृपा से पोषण ले पाने की क्षमता को विकसित करना, ताकि ये जीवन उस कृपा को प्रकट करने लगे। देखिए, जैसे क्या आपने ये फूल सूंघा है? ये दक्षिण भारत का फूल है, जबरदस्त खुशबूदार। क्या आपको लगता है कि गार्डन डिपार्टमेंट इसकी जड़ों में खुशबू डालता है? नहीं, वो गंदगी डाल रहे हैं, मेरा यकीन कीजिए। हां, अगर आप गंदगी भी डालते हैं तब भी देखिए ये फूल कितना शानदार बन गया है, क्योंकि यही इसकी प्रकृति है। क्योंकि ये ऐसा करता है, तभी हम उसका पेड़ लगाते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। सबको उसकी फिक्र है कि वो कितना बड़ा हुआ। मान लीजिए कि इसकी गंध ऐसी होती कि आपको बुरी लगती। मान लीजिए कि पेड़ गंदगी सोखकर इस फूल से बदबू फैलाता, तब हम इस पेड़ को उखाड़ फेंकते हैं ना। तो कृपा से कई फायदे मिलते हैं। जब आपसे कृपा छलकने लगती है तो हर कोई उसे पोषित करना चाहता है, हर कोई उसे बढ़ावा देना चाहता है, हर कोई उसका हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि आपसे कृपा बह रही है। अब सवाल यह बिल्कुल नहीं है कि आप कृपा में हैं या नहीं। आप जरूर हैं, वरना आपका होना ही असंभव है। सवाल सिर्फ यह है कि आप कृपा फैला रहे हैं या इसको किसी घटिया चीज में बदलकर हर किसी पर डाल रहे हैं। मैं आपको भारत की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाता हूं। यह एक लोक कथा है और शायद इस देश में हर कोई यह कहानी जानता होगा। एक ऋषि था जो जंगल में रहता था। वो अंधा था, वो देख नहीं पाता था, बस एक ही जगह पर बैठा रहता था। उस रास्ते से बहुत कम लोग गुजरते थे। जब कोई वहां से गुजरता तो वो उसे कुछ दे देता और वो उससे अपना गुजारा करता था। वो अंधा था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजा अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ शिकार खेलने जंगल में आया। शिकार करते समय एक हिरन का पीछा करते करते राजा रास्ता भटक गया और साथियों से अलग हो गया, क्योंकि आप जानते हैं कि राजा के पास सबसे तेज घोड़ा होता है। वो बेहतरीन घोड़े की सवारी करता है। तो वो उनसे आगे निकल गया और भटक गया। वे सब उसे खोज रहे थे और खोजते खोजते वे सब भी भटक गए। और फिर एक सिपाही आया और उसने ऋषि से पूछा, क्या तुमने राजा को देखा? ऋषि बोला, नहीं। सेनापति आया और उसने पूछा, क्या तुमने राजा को देखा? उसने कहा, नहीं। फिर मंत्री ने आकर पूछा, राजा को देखा क्या? फिर राजा खुद आया। तो अंधा ऋषि तुरंत पहचान गया कि ये राजा है। वो बोला, अरे आपके लोग आपको ढूंढ रहे हैं। पहले आपका सिपाही आया, फिर आपका सेनापति आया, फिर आपका मंत्री आया। राजा ने गौर से देखा कि ऋषि तो अंधा है। तो फिर राजा ने पूछा, हे दिव्य ऋषि, आपने कैसे पहचाना कि पहला आदमी सिपाही था, फिर सेनापति और फिर मंत्री? ऋषि ने कहा, पहले जो आया था उसने कहा, अरे ओ अंधे, क्या तूने राजा को इधर आते देखा है? क्या कोई इस रास्ते से आया था? तो मैं जान गया कि वो आपका सिपाही होगा। दूसरे आदमी ने बिना किसी आदर के लेकिन अधिकार से पूछा, तो मैं जान गया कि आपका अधिकारी होगा।
तीसरा आदमी जो मंत्री था उसने बहुत आदर से पूछा, तो मैंने सोचा कि वो आपका मंत्री होगा। अब आप आए हैं, आपने मेरे पैर छुए और मुझे दिव्य ऋषि कहकर बुलाया, तो आप राजा ही होंगे। चाहे आप खाना खाएं या सांस लें या पानी पिएं, कुछ भी करें, यह कृपा है, वरना कैसे होगा? 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 1 हिस्सा ऑक्सीजन मिलकर आपको जीवन देने वाला पानी बनता है। यह कृपा है। ठीक है, आप इसे समझा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है वो कृपा है। अब आप कृपा पीते हैं, या आप कृपा खाते हैं, या आप कृपा सांस में लेते हैं, तो क्या आपसे भी कृपा बहेगी? क्योंकि आपने कृपा को अपने अंदर समाया है, तो आपको कृपा को संजोकर अपने चारों तरफ फैलाना भी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।